दिवाली दी वन स्टॉप ग्रोसरी शॉप। दिवाली के मौके जो ब्रांड्स आजकल यहाँ कुछ सालों से नई चीजें निकालते हैं, उसके साथ क्या क्या भावनाएं जुड़ी हुई हैं या किस तरीके से वो डायस्पोरा कम्युनिटी को इफेक्ट करती है? डेफिनेटली, जैसे आपने कहा इमोशंस या कल्चरल सेंसिटिविटी, वो तो है, बहुत बिल्कुल है। 100% आई वुड एग्री एंड कंफर्म कि वो फैक्टर है। और आई थिंक शायद उसी को टारगेट किया जाता है। पहले ट्रेडिशनल जो मदर्स डे, फादर्स डे या वैलेंटाइन डे पे एक मार्केटिंग कैंपेन्स होते थे या उस पर कोशिश की जाती थी कि भाई अगर आप देखें, आप काफी टाइम से डायस्पोरा मार्केटिंग तो जो है, जैसे दिवाली है या बैसाखी है या ईद है फॉर दैट मैटर, तो उस पे वो नए एवेन्यूज मिल गए। चाहे बैंक्स ले लीजिए, चाहे बड़े बिग बॉक्स ग्रोसरी स्टोर्स ले लीजिए या कॉस्मेटिक ब्रांड्स, तो ये सारे ब्रांड्स स्पेशली डायस्पोरिक पॉपुलेशन के साथ जुड़ने के लिए ऐसे इनिशिएटिव्स क्यों करते हैं? अगर आज की डेट में देखें जो कैनेडियन कंटेक्स्ट में साउथ एशियन डायस्पोरा जो है वो काफी बढ़ गया। I think if I'm not mistaken, roughly it is about 5% of the Canadian population today. So over the years it has grown. अब उसमें it becomes a sizable number. तो जितने भी ब्रांड्स हैं वो कोशिश करते हैं कि भाई इनको टारगेट किया जाए। बहुत लोग तो बल्कि वेट करते हैं कि भाई शायद कोई स्पेशल ओकेजन आएगा तो देयर वुड बी मोर स्पेशल ऑफर्स, इंसेंटिव्स। तो बड़ी टिकट आइटम्स के लिए कई बार वो वेट करते हैं कि भाई हम उस ओकेजन पे खरीदेंगे। तो ब्रांड्स को भी वो परसीव्ड नोशन पता है कि भाई दैट इज द माइंडसेट। तो वो कोशिश करते हैं उस टाइम कनेक्ट करने के लिए उन डायस्पोरा ऑडियंस के साथ स्पेसिफिकली। जब ये ब्रांड्स ऐसे इनिशिएटिव्स लाते हैं तो इट मींस कि वो कस्टमर की लॉयल्टी भी रख रहे हैं, एक तरीके से उन्हें लॉयल्टी मिलती है, और दूसरा वो और बिजनेस उसी कम्युनिटी से एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन रिटर्न। बिल्कुल। अब जैसे मैंने पहले कहा कि भी जो अगर हम डायस्पोरा की बात करते हैं, सपोज एक मिनट साउथ एशियन डायस्पोरा स्पेसिफिकली का एग्जांपल है। सो इफ दे आर डूइंग वेल इन दिस सोसाइटी, दे आर इंटीग्रेटेड, दे आर सीन एवरीवेयर, तो उसमें क्या है कि उन लोगों को देख के फिर जो दूसरे डायस्पोरा के लोग हैं जो शायद टारगेट नहीं हुए या पहले से यहाँ हैं, तो वो दे समटाइम्स लुक एट दीज पीपल। उसके अलावा जो मेन स्ट्रीम में और लोग हैं, दूसरी कम्युनिटीज के लोग, they also see and get inspired. मेरे तुम्हारे सब मान लीजिए दिवाली के स्पेशल मौके पे कुछ स्पेशल वैल्यू एडिशन पैक्स निकालते हैं, तो आपको लगता है कि इसकी कीमत जो है बढ़ाई जाती है या कम की जाती है इन प्रोडक्ट्स की जो दिवाली के आसपास दिए जाते हैं या अवेलेबल कराए जाते हैं मार्केट में, और कितनी कीमत इनकी ऊपर नीचे जा सकती है, और कस्टमर के लिए क्या वो बेनिफिशियल होता है ये चीजें बाय करना? तो उसमें काफी सारे फैक्टर्स इंक्लूड हो सकते हैं। मतलब किसी भी चीज को बनाने के लिए कोई चीज चाहे डिजाइनिंग है या उसके ऊपर मान लीजिए कोई आर्ट वर्क है, उसकी कोई कॉस्ट है, कोई लाइसेंसिंग फी है, या उसमें कोई इंडिविजुअल कोई इन्फ्लुएंसर है उसको यूज किया गया है, उसकी कॉस्ट हो सकती है। तो उसकी पैकेजिंग या डिजाइनिंग या उसकी मार्केटिंग तो एडिशनल कॉस्ट है। कोई अगर आप नई चीज क्रिएट कर रहे हैं उसके लिए डेफिनेटली कंपनी इसका खर्चा है, तो वो अल्टीमेटली तो उन्होंने रिकवर करना है कंज्यूमर से ही। तो उसकी एक वैल्यू आप फील करते हो कि भाई ठीक है, लिमिटेड एडिशन है, चाहे मैं एक्स्ट्रा दे रहा हूँ, आपको पता है एज ए कस्टमर आई माइट बी पेइंग मोर, बट देन आई वुड हैव द सेटिस्फैक्शन कि भाई मेरे पास एक लिमिटेड एडिशन है, तो आई वुड फील लिटिल इलेटेड। तो वो एक मॉनेटरी बेनिफिट नहीं है, बट यू हैव अ सेंस ऑफ प्राइड कि भाई आपको वो मिल रहा है। तो आई थिंक वो प्रीमियम कह सकते हो आप उस चीज का दे रहे हो अगर आप उसमें है। तो ज्यादातर तो जो स्पेशलाइज्ड कुछ पैकेजिंग होती है उसमें कुछ ना कुछ कॉस्ट एक्स्ट्रा होती है, बट मतलब ऐसा नहीं कि आप बिना जाने दे रहे।